आप नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी घाट की बात घाटे कथा सुनने जा रहे हैं। घाटे कथा पत्थर पर यदि घटनाएं अंकित हो पाती तो कितने दिनों की कितनी बातें तुम मेरे पायदान पायदान पर पढ़ पाते। पुरानी कथा यदि सुनना चाहते हो तो मेरे इस पायदान पर बैठो, ध्यान देकर जल की कलकल ध्वनि में कान लगाए रहो, बहुत दिनों की कितनी विस्मृत बातें सुन पाओगे। मुझे और एक दिन की बात याद आ रही है। वो भी ठीक ऐसा ही दिन था। आश्विन का महीना आने में अभी 2-4 दिन बाकी थे। भोर के समय बहुत ही हल्की मधुर नवीन शीत की हवा नींद से जागे हुए देह में नया प्राण ला रही थी। वृक्षों के पत्ते बस थोड़े थोड़े सिहर रहे थे। भरी गंगा, मेरे केवल 4 पायदान जल के ऊपर जागे हुए थे। जल और थल का जैसे आलिंगन हो रहा था। किनारे पर आम्रकुंज के नीचे जहां अरवी कचू के पौधे उगे थे वहां तक गंगा का जल पहुंच गया था। नदी के उस मोड़ के पास 3 पुरानी ईंटों की ढेर चारों ओर जल के बीच जागे हुए थे। मछुआरों की जो नावें किनारे के बबूल के पेड़ों के तनों से बांधी थी वे सुबह ज्वार के जल में तैरकर डगमगा रही थी। उद्दंड यौवन रूपी ज्वार का जल हंसी ठिठोली में उनके दोनों ओर छल छल आघात कर रहा था। उनके पतवार कर्ण पकड़कर मधुर परिहास में हिलाया जा रहा था। भरी गंगा के ऊपर शरद की सुबह की जो धूप पड़ी थी उसका रंग कच्चे सोने जैसा था, चंपा के फूल जैसा रंग था। धूप का ऐसा रंग और किसी समय नहीं देखा जाता। रेतीले तट के ऊपर काश वन पर धूप पड़ी थी। अभी सारे काश पुष्प खिले नहीं थे, खिलना बस शुरू ही हुए थे। राम राम कहकर नाविकों ने नाव खोल दी। पक्षी जैसे उजाले में पंख फैलाकर आनंद से नीले आकाश में उड़ते हैं, छोटी छोटी नावें भी वैसे ही छोटे छोटे पाल फुलाकर सूर्य की किरणों में निकल पड़ी। वे पक्षी जैसी लग रही थी। वे राजहंस की तरह जल में तैर रही थी, लेकिन आनंद में अपने 2 पंख आकाश में बिखेर दिए थे। भट्टाचार्य महाशय ठीक नियमित समय पर कोशाकुशी लेकर स्नान करने आए हैं। महिलाएं एक एक करके जल लेने आए हैं। ये बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है। तुम्हें बहुत दिन लग सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे ये कल ही की बात हो। मेरे दिन तो गंगा की धारा के ऊपर खेलते खेलते बच जाते हैं। बहुत समय से स्थिर भाव से वही देख रहा हूं, इसीलिए समय बहुत लंबा नहीं लगता। मेरे दिन का उजाला और रात की छाया प्रतिदिन गंगा पर पड़ती है, फिर प्रतिदिन गंगा के ऊपर से मिट जाती है, कहीं भी अपनी तस्वीर छोड़कर नहीं जाती। इसीलिए यद्यपि मैं वृद्ध जैसा दिखने लगा हूं, मेरा हृदय चिरकाल नवीन है। कई वर्षों की स्मृति की काई शैवाल के भार से आच्छादित होकर मेरी सूर्य किरणें मरी नहीं हैं। इत्तेफाक से कोई टूटी हुई काई तैरकर आकर शरीर से लग जाती है, फिर धारा में बह जाती है। इसलिए कि कुछ नहीं है ऐसा नहीं कह सकता। जहां गंगा की धारा नहीं पहुंचती वहां मेरे छिद्रों में जो लता गुल्म काई पैदा हुई है वे ही मेरे पुरानेपन के गवाह हैं। उन्होंने ही पुराने समय को स्नेह के पाश में बांधकर सदा के लिए श्यामल मधुर और सदा के लिए नया करके रखा है। गंगा प्रतिदिन मुझसे एक एक पायदान दूर होती जा रही है। मैं भी एक एक कदम पुराना होता जा रहा हूं। चक्रवर्ती परिवार की वह जो वृद्धा स्नान करके नामवली ओढ़े कांपते कांपते माला जपते हुए घर लौट रही हैं, उनकी नानी तब इतनी छोटी थी। मुझे याद है उनका एक खेल था। वह प्रतिदिन एक घृत कुमारी एलोवेरा का पत्ता गंगा के जल में तैरा देती थी। मेरे दाहिने हाथ के पास एक भंवर जैसा था, वहां वह पत्ता लगातार गोल गोल घूमता रहता था। वह कलश रखकर खड़ी होकर वही देखती थी। जब देखा कुछ समय बाद वही लड़की बड़ी होकर अपनी एक बेटी के साथ जल लेने आए। वह बेटी भी फिर बड़ी हुई। बालिकाएं जल उछालकर शरारत करती तो वह भी उन्हें शासन करती और भद्र व्यवहार सिखाती थी। तब मुझे वो घृत कुमारी की नाव तैराना याद आता और बड़ा कौतुक महसूस होता। जो बात कहना चाहता हूं वह अब आती नहीं। एक बात कहते कहते धारा में दूसरी बात बहाती है। बात आती है, बात जाती है, पकड़कर नहीं रख पाता। केवल एक एक कहानी उस घृत कुमारी की नावों की तरह भंवर में पड़कर निरंतर लौट लौट आती है। वैसी ही एक कहानी अपनी टोकरी लेकर आज मेरे पास बार बार घूम रही है। कब डूबे कब डूबे। उस पत्ते की ही तरह वह बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2 खेल के फूल हैं। उसे डूबते देखकर कोमल हृदय वाली बालिका केवल एक लंबी आह भरकर घर लौट जाएगी। मंदिर के पास जहां उन गोसाइयों के गौशाला की बाड़ देख रहे हो वहां एक बबूल का पेड़ था। उसी के नीचे सप्ताह में एक दिन हाट बाजार लगता था। तब गोसाई यहां नहीं बसे थे। जहां उनका चंडी मंडप बना है वहां केवल एक पत्तों की झोपड़ी थी। ये जो पीपल का पेड़ आज मेरी पसलियों में अपनी भुजाएं फैलाकर विकराल लंबी कठिन उंगलियों के जाल जैसी जड़ों द्वारा मेरे फटे हुए पाषाण प्राण को मुट्ठी में किए हुए है, ये तब जरा सा छोटा पौधा था। कच्ची कच्ची पत्तियों के साथ सिर उठाकर बढ़ रहा था। धूप निकलने पर इसकी पत्तियों की छाया मुझ पर सारा दिन खेलती थी। इसकी नवीन जड़ें शिशु की उंगलियों की तरह मेरे सीने के पास कुलबुलाती थी। कोई इसकी एक पत्ती तोड़ता तो मुझे दर्द होता था। यद्यपि उम्र काफी हो गई थी, फिर भी तब मैं सीधा था। आज जैसे रीढ़ की हड्डी टूटकर अष्टावक्र की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो गया हूं, गहरी रेखाओं की तरह हजार जगह दरारें पड़ गई हैं,
मेरे कोटरों के भीतर विश्व के मेढक अपनी सर्दियों की लंबी नींद की तैयारी कर रहे हैं, तब मेरी वो दशा नहीं थी। केवल मेरे बाएं हाथ के बाहर की तरफ 2 ईंटों की कमी थी। उस छेद के भीतर एक फिंगे पक्षी ने घोंसला बनाया था। भोर के समय जब वो कुलबुलाकर जाग उठता, मछली की पूंछ जैसी अपनी दोमुही पूंछ को 2-4 बार तेजी से नचाकर सीटी बजाता हुआ आकाश में उड़ जाता, तब मैं जान जाता कि कुसुम के घाट पर आने का समय हो गया है। जिस लड़की की बात कह रहा हूं, घाट की अन्य लड़कियां उसे कुसुम कहकर बुलाती थी। शायद कुसुम ही उसका नाम होगा। जल के ऊपर जब कुसुम की छोटी परछाई पड़ती थी, तब मेरा मन करता था कि उस परछाई को यदि पकड़ सकूं, उस परछाई को यदि अपने पत्थर पर बांध सकूं, ऐसी उसकी एक मधुरता थी। वो जब मेरे पत्थर पर पैर रखती और उसकी 4 पायलें मल बजने लगती, तब मेरी काई और लताएं जैसे पुलकित हो उठती थी। कुसुम बहुत ज्यादा खेलती या बातें करती या हंसी मजाक करती थी ऐसा नहीं था, फिर भी आश्चर्य यह है कि उसकी जितनी सखियां थी वैसी और किसी की नहीं। जितनी भी चंचल लड़कियां थी, उनके लिए उसके बिना काम नहीं चलता था। कोई उसे कुई कहती, कोई उसे खुशी कहती, कोई उसे राक्षसी राक्षसी कहती। उसकी माँ उसे कुसमी कहती थी। जब तब देखता, कुसुम जल के किनारे बैठी है। जल के साथ और उसके हृदय के साथ विशेष जैसे कोई मेल था। वो जल को बहुत प्यार करती थी। कुछ समय बाद कुसुम को और देख नहीं पाता। भुवन और स्वर्ण घाट पर आकर रोती थी। सुना, उनकी कोई खुशी राक्षसी को ससुराल ले गए हैं। सुना, जहां उसे ले गए हैं वहां शायद गंगा नहीं है। वहां फिर कौन सब नए लोग, नए घर द्वार, नए रास्ते हैं। जल की कमलिनी को जैसे कोई सूखी जमीन पर रोपने ले गया। धीरे धीरे कुसुम की बात एक तरह से भूल गया। 1 वर्ष बीत गया है। घाट की लड़कियां अब कुसुम की बातें ज्यादा नहीं करती। एक दिन शाम के समय बहुत समय से परिचित पैरों के स्पर्श से अचानक जैसे चौंक पड़ा। लगा जैसे कुसुम के पैर हों। वही थी, लेकिन उन पैरों में अब पायल नहीं बज रही थी। उन पैरों का वह संगीत नहीं था। कुसुम के पैरों का स्पर्श और पायल की आवाज चिरकाल से एक साथ महसूस करता आया हूं। आज अचानक वो पायल की आवाज न सुनकर शाम के जल का कलकल स्वर कितना उदास सुनाई देने लगा। आम के कुंज में पत्तों की सरसराहट में हवा कैसी हाहाकार उठी। कुसुम विधवा हो गई है। सुना, उसका पति विदेश में नौकरी करता था। 1-2 दिन के अलावा पति से मुलाकात ही नहीं हुई। पत्र द्वारा वैधव्य का समाचार पाकर, 8 वर्ष की आयु में माथे का सिंदूर पोंछकर, शरीर के गहने फेंककर, वो फिर अपने देश में उसी गंगा के किनारे लौट आई है। लेकिन उसकी सखियां भी अब कोई ज्यादा नहीं हैं। भुवन, स्वर्ण, अमला ससुराल चली गई हैं। केवल शरद है, लेकिन सुन रहा हूं कि अगहन महीने में उसका भी विवाह हो जाएगा। कुसुम एकदम अकेली पड़ गई है। लेकिन वो जब दोनों घुटनों पर सिर रखकर चुपचाप मेरे पायदान पर बैठी रहती थी, तब मुझे लगता था जैसे नदी की लहरें सब मिलकर हाथ उठाकर उसे कोई खुशी राक्षसी कहकर पुकार रही हों। वर्षा की शुरुआत में गंगा जैसे प्रतिदिन देखते ही देखते भर जाती है, कुसुम वैसे ही देखते प्रतिदिन सौंदर्य और यौवन से भरने लगी। लेकिन उसके मैले वस्त्र, करुण चेहरा और शांत स्वभाव ने उसके यौवन पर ऐसा एक छाया में आवरण बना दिया था कि वह यौवन, वह विकसित रूप साधारण की आंखों में नहीं पड़ता था। कुसुम बड़ी हो गई है, ये जैसे कोई देख ही नहीं पाता था। मैं तो नहीं पाता था। मैंने कुसुम को उस बालिका से बड़ा कभी देखा ही नहीं। उसकी पायल नहीं थी भले ही, लेकिन वह जब चलती थी मैं उस पायल की आवाज सुन पाता था। इसी तरह 10 वर्ष कब बीत गए, गांव के लोग जैसे जान ही नहीं पाए। आज जैसे देख रहे हो, उस वर्ष भी भादो महीने के अंत में ऐसा ही एक दिन आया था। तुम्हारी परदादियों ने उस दिन सुबह उठकर ऐसी ही मधुर सूर्य की रोशनी देखी थी। वे जब इतना लंबा घूंघट खींचकर कलश उठाकर मेरे ऊपर सुबह की रोशनी को और रोशनीमय करने के लिए पेड़ पौधों के बीच से गांव के ऊंचे नीचे रास्तों से बातें करती हुई आती थी, तब तुम्हारी संभावना भी उनके मन के एक कोने में उदित नहीं होती थी। तुम जैसे ठीक सोच नहीं पाते कि तुम्हारी नानी दादियां भी सचमुच एक दिन खेलती फिरती थी। आज का दिन जैसे सच है, जैसे जीवंत है, वह दिन भी ठीक वैसा ही सच था। उस दिन भोर से ही पहली उत्तर की हवा धीरे धीरे बहना शुरू करके खिले हुए बबूल के फूल मेरे ऊपर एक आध गिरा रही थी। मेरे पत्थर के ऊपर थोड़ी थोड़ी ओस की रेखा पड़ी थी। उसी दिन सुबह न जाने कहां से गौरवर्ण, सौम्य उज्ज्वल मुखमंडल वाले दीर्घकाय एक नवीन सन्यासी ने आकर मेरे सामने के उस शिव मंदिर में आश्रय लिया। सन्यासी के आने की खबर गांव में फैल गई। महिलाएं कलश रखकर बाबा ठाकुर को प्रणाम करने के लिए मंदिर में भीड़ करने लगी। भीड़ प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक तो सन्यासी, ऊपर से अनुपम रूप, और वे किसी की अवहेलना नहीं करते थे। बच्चों को गोद में लेकर बैठते, माताओं से घर गृहस्थी की बातें पूछते। नारी समाज में अल्पकाल में ही उनका बहुत प्रभाव हो गया। उनके पास पुरुष भी बहुत आते थे। किसी दिन भागवत पाठ करते, किसी दिन भगवत गीता की व्याख्या करते, किसी दिन मंदिर में बैठकर नाना शास्त्रों पर चर्चा करते। उनके पास कोई उपदेश लेने आता, कोई मंत्र लेने आता, कोई रोगों की दवा पूछने आता। महिलाएं घाट पर आकर चर्चा करती,
आह, क्या रूप है! लगता है जैसे महादेव साक्षात शरीर धारण कर अपने मंदिर में आकर विराजमान हुए हैं। जब सन्यासी प्रतिदिन भोर में सूर्योदय से पहले शुक्र तारे को सम्मुख रखकर गंगा के जल में निमग्न होकर गंभीर स्वर में संध्या वंदना करते थे, तब मैं जल की कलकल ध्वनि नहीं सुन पाता था। उनके उस स्वर को सुनते सुनते प्रतिदिन गंगा के पूर्वी तट का आकाश लाल हो उठता था, बादलों के किनारों पर अरुण रंग की रेखा पड़ती थी, अंधेरा जैसे खिलती हुई कली के आवरण जैसा फटकर चारों ओर गिर पड़ता था और आकाश रूपी सरोवर में उषा पुष्प की लाल आभा धीरे धीरे निकल आती थी। मुझे लगता था कि यह महापुरुष गंगा के जल में खड़े होकर पूरब की ओर देखकर जो एक महामंत्र पढ़ते हैं, उसका एक एक शब्द उच्चारित होता है और रात का जादू टूट जाता है, चांद तारे पश्चिम में उतर जाते हैं, सूर्य पूर्व के आकाश में उठने लगता है, जगत का दृश्य बदल जाता है। ये कैसा मायावी है! स्नान करके जब सन्यासी होम की शिखा के समान अपनी लंबी श्वेत पुण्य देह लेकर जल से उठते थे, उनकी जटाओं से जल टपकता था, तब नवीन सूर्य की किरणें उनके पूरे अंग पर पड़कर परावर्तित होती रहती थी। ऐसे ही और कई महीने बीत गए। चैत्र महीने में सूर्य ग्रहण के समय बहुत से लोग गंगा स्नान के लिए आए। बबूल के नीचे बड़ा हाट लगा। इस अवसर पर सन्यासी को देखने के लिए भी लोग इकट्ठा हुए। जिस गांव में कुसुम की ससुराल थी, वहां से भी कई महिलाएं आई थी। सुबह मेरे पायदान पर बैठकर सन्यासी जप कर रहे थे, उन्हें देखते ही अचानक एक महिला ने दूसरी को कोहनी मारते हुए कहा, अरे ये तो हमारे कुसुम का पति है। दूसरी ने उंगलियों से घूंघट थोड़ा खोलकर कहा, अरे हाँ, ये तो हमारे चटर्जी परिवार के छोटे दादा बाबू हैं। एक अन्य महिला घूंघट ज्यादा नहीं करती थी, उसने कहा, आह, वैसा ही माथा, वैसी ही नाक, वैसी ही आंखें। एक अन्य ने सन्यासी की ओर ध्यान न देकर आह भरी और कलश से जल धकेलते हुए कहा, आह, वह क्या अब पास है? वह क्या अब आएगा? कुसुम की वैसी किस्मत कहाँ? तब किसी ने कहा, उसकी इतनी दाढ़ी नहीं थी। किसी ने कहा, वह इतना दुबला नहीं था। किसी ने कहा, वह जैसे इतना लंबा नहीं था। इस प्रकार इस बात का एक तरह से फैसला हो गया और वह बात आगे नहीं बढ़ सकी। गांव के अन्य सभी ने सन्यासी को देखा था, केवल कुसुम ने नहीं देखा था। भीड़ ज्यादा होने के कारण कुसुम ने मेरे पास आना बिल्कुल छोड़ दिया था। एक दिन शाम को पूर्णिमा की तिथि पर चांद उगते देखकर शायद हमारा पुराना संबंध उसे याद आया। तब घाट पर और कोई नहीं था। झींगुर झी झी कर रहे थे। मंदिर की घंटी बजना अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुई थी। उसकी अंतिम ध्वनि तरंग मंद होकर उस पार के छाया में वन में छाया की तरह विलीन हो गई थी। भरपूर चांदनी, ज्वार का जल छल छल कर रहा है। मेरे ऊपर अपनी छाया गिराकर कुसुम बैठी है। हवा ज्यादा नहीं थी, पेड़ पौधे निस्तब्ध। कुसुम के सामने गंगा के वक्ष पर निर्बाध फैली हुई चांदनी, कुसुम के पीछे आसपास झाड़ियों में, पेड़ों में, मंदिर की छाया में, टूटे घर की दीवारों पर, तालाब के किनारे, ताड़ के वन में अंधेरा मुंह ढककर बैठा है। छतिवन के पेड़ की शाखा पर चमगादड़ लटक रहे हैं। मंदिर के शिखर पर बैठकर उल्लू रो रहा है। बस्ती के पास सियार की ऊंची चीख सुनाई दी और थम गई। सन्यासी धीरे धीरे मंदिर के भीतर से बाहर आए। घाट पर आकर दो एक सीढ़ी उतरकर अकेली स्त्री को देखकर वापस जाने की सोच रहे थे, तभी अचानक कुसुम ने सिर उठाकर पीछे देखा। उसके सिर से कपड़ा गिर गया। ऊपर की ओर मुंह किए हुए खिले फूल पर जैसे चांदनी पड़ती है, सिर उठाते ही कुसुम के चेहरे पर वैसी ही चांदनी पड़ी। उसी क्षण दोनों की नजरें मिली, जैसे जान पहचान हुई। लगा जैसे पूर्व जन्म का परिचय था। सिर के ऊपर से उल्लू बोलता हुआ निकल गया। शब्द से चकित होकर खुद को संभालते हुए कुसुम ने सिर पर कपड़ा डाल दिया। उठकर सन्यासी के पैरों के पास गिरकर प्रणाम किया। सन्यासी ने आशीर्वाद देकर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कुसुम ने कहा, मेरा नाम कुसुम है। उस रात और कोई बात नहीं हुई। कुसुम का घर बहुत पास ही था। कुसुम धीरे धीरे चली गई। उस रात सन्यासी बहुत देर तक मेरे पायदान पर बैठे रहे। अंततः जब पूरब का चांद पश्चिम में आया, सन्यासी की पीछे की छाया सामने आ पड़ी, तब वे उठकर मंदिर में चले गए। उसके अगले दिन से मैं देखता था, कुसुम प्रतिदिन आकर सन्यासी की चरण धूलि लेकर जाती थी। सन्यासी जब शास्त्र व्याख्या करते थे, तब वह एक तरफ खड़ी होकर सुनती थी। सन्यासी सुबह की संध्या संपन्न कर कुसुम को बुलाकर उसे धर्म की बातें बताते थे। क्या वह सब बातें समझ पाती थी? लेकिन अत्यंत ध्यान के साथ वह चुपचाप बैठकर सुनती थी। सन्यासी उसे जैसा उपदेश देते थे, वह बिल्कुल वैसा ही पालन करती थी। प्रतिदिन वह मंदिर का काम करती, देव सेवा में आलस्य नहीं करती थी, पूजा के फूल चुनती, गंगा से जल लाकर मंदिर धोती थी। सन्यासी उसे जो बातें बता देते थे, मेरे पायदान पर बैठकर वह वही सोचती थी। धीरे धीरे उसकी दृष्टि जैसे फैल गई, हृदय खुल गया। जो उसने नहीं देखा था वह देखने लगी, जो नहीं सुना था वह सुनने लगी। उसके प्रशांत चेहरे पर जो एक फीकी छाया थी, वो दूर हो गई। वो जब भक्ति भाव से सुबह सन्यासी के चरणों में गिरती थी, तब वह देवता को अर्पित उससे धुले पूजा के फूल जैसी दिखती थी। एक निर्मल प्रफुल्लता उसके पूरे शरीर को आलोकित कर उठी।
सर्दियों के इस अंत समय में शीत की हवा चलती है। फिर किसी किसी दिन शाम को अचानक दक्षिण से वसंत की हवा बहने लगती है। आकाश से ठंड का भाव बिल्कुल दूर हो जाता है। बहुत दिनों बाद गांव में बांसुरी बज उठती है। गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। नाविक धारा में नाव बहाकर चप्पू बंद कर श्याम के गाने गाने लगते हैं। डाल डाल पर पक्षी अचानक परम उल्लास में एक दूसरे को पुकारने लगते हैं। समय ऐसा ही आ गया है। वसंत की हवा लगकर मेरे पत्थर के हृदय के भीतर धीरे धीरे जैसे यौवन का संचार हो रहा है। मेरे प्राणों के भीतर के उस नवयौवन के उल्लास को खींचकर ही जैसे मेरी लता झाड़ियां देखते ही देखते फूलों से बिल्कुल लद गई हैं। इस समय कुसुम को और देख नहीं पाता। कुछ दिनों से वह न मंदिर आती है, न घाट पर, सन्यासी के पास भी उसे नहीं देखा जाता। इस बीच क्या हुआ मैं कुछ जान नहीं पाया। कुछ समय बाद एक दिन शाम को मेरे ही पायदान पर सन्यासी के साथ कुसुम की भेंट हुई। कुसुम ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, क्या मुझे बुलवाया है? हाँ, तुम्हें देख नहीं पाता क्यों? आजकल देव सेवा में तुम्हारी इतनी अवहेलना क्यों? कुसुम चुप रही। मेरे पास अपने मन की बात प्रकट करके कहो। कुसुम ने थोड़ा मुंह फेर कर कहा, प्रभु, मैं पापिनी हूं, इसीलिए यह अवहेलना है। सन्यासी ने अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, कुसुम, तुम्हारे हृदय में अशांति पैदा हुई है, मैं वो समझ गया हूं। कुसुम जैसे चौंक उठी। उसने शायद सोचा कि सन्यासी न जाने कितना समझ गए हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर आईं। वह वहीं बैठ गई। मुंह को आंचल से ढककर पायदान पर सन्यासी के पैरों के पास बैठकर रोने लगी। सन्यासी कुछ दूर हटकर बोले, अपनी अशांति की बात मुझे पूरी तरह बताओ, मैं तुम्हें शांति का मार्ग दिखा दूंगा। कुसुम ने अटल भक्ति के स्वर में कहा, लेकिन बीच बीच में रुकी, बीच बीच में बात अटक गई। आप आज्ञा देते हैं तो अवश्य कहूंगी, पर मैं ठीक से कह नहीं पाऊंगी, पर आप शायद मन ही मन सब जानते हैं। प्रभु, मैं एक व्यक्ति को देवता की तरह भक्ति करती थी, मैं उनकी पूजा करती थी, उस आनंद में मेरा हृदय परिपूर्ण था। लेकिन एक दिन रात को सपने में देखा जैसे वे मेरे हृदय के स्वामी हैं, कहीं जैसे एक बकुल के वन में बैठकर अपने बाएं हाथ में मेरा दाहिना हाथ लेकर वे मुझसे प्रेम की बातें कह रहे हैं। ये घटना मुझे कुछ भी असंभव, कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगी। सपना टूट गया, फिर भी सपने का नशा नहीं टूटा। उसके अगले दिन जब उन्हें देखा तो पहले जैसा नहीं देख पाए। मन में उसी सपने की तस्वीर उभरने लगी। डर के मारे दूर भाग गई, पर वो तस्वीर मेरे साथ साथ रही। तब से मेरे हृदय की अशांति और दूर नहीं होती। मेरा सब कुछ अंधकार में हो गया है। जब कुसुम आंसू पोंछते पोंछते ये बातें कह रही थी, तब मैं महसूस कर रहा था कि सन्यासी पूरी शक्ति से अपने दाहिने पैर के तलवे से मेरे पत्थर को दबा रहे थे। कुसुम की बात खत्म होने पर सन्यासी ने कहा, जिसे सपना देखा है वह कौन है, कहना होगा। कुसुम ने हाथ जोड़कर कहा, वह नहीं कह पाऊंगी। सन्यासी ने कहा, तुम्हारे मंगल के लिए पूछ रहा हूं, वह कौन है, स्पष्ट कहो। कुसुम ने अपने कोमल हाथों को जोर से मसलते हुए हाथ जोड़कर कहा, क्या वह कहना ही होगा? सन्यासी ने कहा, हाँ, कहना ही होगा। कुसुम तुरंत बोल उठी, प्रभु, वह आप हैं। जैसे ही उसकी अपनी बात उसके अपने कानों तक पहुंची, वैसे ही वो मूर्छित होकर मेरी कठोर गोद में गिर पड़ी। सन्यासी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहे। जब मूर्छा टूटी और कुसुम उठकर बैठी, तब सन्यासी ने धीरे से कहा, तुमने मेरी हर बात मानी है, और एक बात कहूंगा, माननी होगी। मैं आज ही यहां से जा रहा हूं, मेरी तुमसे भेंट न हो। तुम्हें मुझे भूलना होगा। कहो ये साधना करोगी? कुसुम खड़ी हुई और सन्यासी के चेहरे की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, प्रभु, वैसा ही होगा। सन्यासी ने कहा, तो मैं चला। कुसुम ने और कुछ न कहकर उन्हें प्रणाम किया, उनके पैरों की धूल सिर पर चढ़ाई। सन्यासी चले गए। कुसुम ने कहा, वे आज्ञा देकर गए हैं कि उन्हें भूलना होगा, कहकर धीरे धीरे गंगा के जल में उतर गई। बचपन से ही उसने इस जल के किनारे समय बिताया है। थकान के समय यदि यह जल हाथ बढ़ाकर उसे गोद में नहीं लेगा तो और कौन लेगा। चांद डूब गया, रात घनी अंधेरी हो गई। जल की आवाज सुनाई दी और कुछ समझ नहीं पाया। अंधेरे में हवा हू हू करने लगी, कहीं जरा सा भी कुछ न दिख जाए, इसलिए वो जैसे फूंक मारकर आकाश के तारों को बुझा देना चाहती थी। मेरी गोद में जो खेलती थी, वो आज अपना खेल समाप्त कर मेरी गोद से कहां चली गई, जान नहीं पाया।